चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का अध्याय 1 यानी परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और वह बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में, तो हम आपको सारा चीज़ छोटा से छोटा चीज़ सिखाते हुए चैप्टर को आगे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आइए तो हम बात करते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय, इससे भी पहले हम लोग क्या सीखेंगे, अंक के बारे में सीखेंगे। अंक, देखिए अंक क्या होता है, मतलब इसका अंग्रेजी में इसको बोले तो हम लोग इसको डिजिट बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक अंक है, और यह अंक के साथ साथ संख्या भी है। क्या है, संख्या भी है। तो हम कहें कि 10 क्या है, अंक है कि संख्या है। तो इस 10 के में यदि हम बारे में कहेंगे तो कहेंगे 2 अंक है इसमें। कौन कौन, 1 और 0 अंक है, मगर 1 इस संख्या है। एक क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या है। हम कहेंगे भैया 8 क्या है, तो आप जानते हैं कि 8 एक अंक है, एगो अंक है और एक संख्या भी है। एक क्या है, संख्या भी है। आपको कहेंगे 101 क्या है, तो कहेंगे ये 3 अंक वाला संख्या है। 3 अंक है और एक क्या है, संख्या है। तो अंक और संख्या आपको समझ में आ ही गया होगा। तो कहेगा कि ये अंक भी है और संख्या, मगर कहेंगे कि 101 क्या है, तो अंक और संख्या दोनों है। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं संख्या। संख्या कहाँ से स्टार्ट है, प्राकृत संख्या से। सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, इसीलिए इसको n से सूचित करते हैं। इसके बारे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफिनिट तक हम लोग जा सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी में इसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। और होल नंबर को हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, 0 से। ठीक है, चलिए इससे बेसिक है और आपको आना ही चाहिए। चलिए तीसरा बात करते हैं, पूर्णांक। क्या, पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। और इसको किससे सूचित करते हैं, Z से। इसमें सबसे बड़ा खासियत है कि ये जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 होगा, और क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। ये धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा। मगर प्राकृत और पूर्ण सिर्फ धनात्मक होता है या ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम बात करें कि -6 -5 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6 इनफिनिट तक आप इधर भी जा सकते हो या इधर भी जा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि 0 से यदि धनात्मक संख्या का बात किया जाए तो ये क्या है, तो कहेंगे ये क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक में पूर्ण भी होगा। कहेंगे 1 से यदि गिने तो इसके अंदर क्या है, प्राकृत है। क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, हम कहें कि -1 से इधर ये क्या कहेंगे, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक है। और हम कहें 0 से आगे का बात करें तो ये क्या है, धनात्मक है। धनात्मक संख्या। तो आपको समझ में आ गया कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक इतना सारा संख्या इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अब हम लोग चौथा बात करते हैं, परिमेय संख्या। किसका, परिमेय संख्या, जिसका हम लोगों को इंतजार था और यही चीज को पढ़ना है। तो परिमेय संख्या बिना पूर्णांक का परिमेय संख्या नहीं होगा। यदि आपको पूर्णांक संख्या समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपको परिमेय भी नहीं आएगा।
तो पूर्णांक में आप सीखें कि धनात्मक, ऋणात्मक और साथ में शून्य हो तो वह संख्या पूर्णांक कहलाता है। तो परिमेय संख्या क्या कहलाता है? कहता है वह संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, लेकिन Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q का वैल्यू जीरो नहीं हो। ठीक है, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में हो लेकिन Q इक्वल टू जीरो नहीं हो, नॉट जीरो नहीं हो। ठीक, आपको समझ में आया। अब देखिए P और Q है क्या? P और Q है क्या? हम बात करें कि P और Q क्या है सर, ये आपको सीखना है। तो P भी सर पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q भी आपका क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। हम बात करें कि P पूर्णांक है, Q पूर्णांक, तो तब सर अंतर क्या? देखिए P जो पूर्णांक है वह जो है पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और साथ में शून्य भी होगा। ठीक है, मतलब धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। मगर इसमें Q कहता है कि भैया हम सिर्फ धनात्मक होंगे और ऋणात्मक होंगे, मेरा वैल्यू कभी जीरो मत लेना, नहीं तो हम परिमेय संख्या नहीं बनेंगे। क्या बोला? Q बोलता है कि भैया हमको धनात्मक ले लेना, ठीक है, ऋणात्मक भी ले लेना, ठीक है, मगर कभी भी मेरा वैल्यू जीरो के बराबर नहीं लेना, नहीं तो हम परिमेय संख्या नहीं बनेंगे। और P कहता है कि भैया हमरा धनात्मक भी ले सकते हो, शून्य भी ले सकते हो और ऋणात्मक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इच्छा, जो भी जैसा भी पूर्णांक ले लो, हम फिक्स है। ठीक है, तो ये हुआ आपका परिमेय। और यदि और बात करें तो सर परिमेय और भिन्न में क्या अंतर है, ये भी आप सीखेंगे। देखिए हम पहले परिमेय का उदाहरण ले लेते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए। परिमेय का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, बताइए आप ही। उदाहरण आप बताइएगा। हम कहें क्या जीरो परिमेय है, तो आप कहिए हाँ सर है, क्योंकि इसके नीचे एक है। हम कहें 2 है, तो आप कहिए हाँ सर, इसके नीचे 2 है। हम कहें क्या -4 परिमेय है, तो आप बोलिए हाँ सर, इसके नीचे 1 है। P कुछ भी ले सकते हैं, मगर हम यही बोले कि बताओ 2/3 परिमेय है, तो कहिए हाँ सर। P तो E भी धनात्मक पूर्णांक, E भी धनात्मक पूर्णांक, E भी हो सकता है, -7/-4 हो सकता है, तो कहिए हाँ E ऋणात्मक पूर्णांक, E भी ऋणात्मक। मगर आपसे पूछ दिया जाए क्या 1/0 कभी होगा, तो आप कहिए सर Q का वैल्यू 0 नहीं लेना था, क्योंकि यह परिमेय नहीं कहलाता है। मगर यही भिन्न कहलाएगा, ये आपका भिन्न कहलाएगा, मगर परिमेय नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या नहीं कहलाएगा? परिमेय नहीं कहलाएगा। और एक है कि इसका उभयनिष्ठ कितना होना चाहिए, कम से कम 1 ही होना चाहिए, तभी परिमेय होता है, अन्यथा परिमेय नहीं होता है। जैसे हम बोले कि 16/4 क्या कहेगा, परिमेय है। हम लोग अनजान में बोल देते हैं 16/4 परिमेय है, नहीं, ये एकदम इसका न्यूनतम कॉमन होना चाहिए अंश और हर में। और आप जानते हैं कि अंश है, ई हर है, P अंश है, Q हर है। भिन्न का बात करें तो ई देखिए परिमेय, इसको बनाने के लिए हम लोग इसको कटाएंगे, 4 चौक 16, तभी कितना 1 हुआ, तो इसका ई हुआ आपका परिमेय। ई भिन्न भी हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो परिमेय आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग मैथ में सबसे मूल्य चीज क्या होता है। यदि हम लोग मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को नीचे कक्षा में जब से स्टार्ट करते हैं मैथ पढ़ना, तो हम लोग को जोड़ सिखाया जाता है, उसके बाद घटाव सिखाया जाता है, उसके बाद गुणा सिखाया जाता है, उसके बाद भाग सिखाया जाता है। तो यानी मैथ का मौलिक गुण यदि कहा जाए, यानी मौलिक क्रिया कहा जाए जिस पे मैथ टिका हुआ है, तो वह है जोड़ घटाव गुणा भाग पे, जो इसमें अपना
एक गुण लेके भी है, इसका मौलिक गुण भी हो सकता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ठीक है, पढ़ेंगे संख्या के गुणधर्म, संख्या के पास कौन कौन सा गुण मौजूद है। चलिए आगे देखिए भाई। हाँ, तो देखिए संख्या के गुणधर्म आपका बुक में भी दिया है, आप बुक को रीडिंग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से समझ में आ ही जाएगा। देखिए हम बात करें संख्या के क्या, संख्या के गुणधर्म, गुणधर्म। देखिए क्या होता है संख्या के गुणधर्म 3 हम लोग अभी तत्काल पढ़ेंगे। कौन? समवरक, समवरक नियम, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर लॉ। दूसरा है क्रम विनिमेयता नियम, इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं अंग्रेजी में। ये है आपका सहचर्यता, सहचर्यता, सहचर्यता लॉ मतलब नियम, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो सबसे पहले हम लोग समवरक पढ़ लेते हैं। नंबर 1 समवरक नियम। देखिए ये नियम चार चीज में किसको डिफाइन करता है? 4 चीज को, या तो जोड़ या घटाव या गुना या भाग। हम बोले 4, मैथ का मौलिक क्रिया कितना? 4। तो इस चारों में देख लेते हैं। ये कहता है, समवरक कहता है कि यदि हम a पूर्णांक हैं और हमें दूसरा पूर्णांक b है, तो यदि इसको आप जोड़ घटाव गुना भाग कीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग कीजिएगा, तो मेरा हर कंडीशन में आंसर पूर्णांक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। यदि आपको पता है ये भैया पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, आंसर जो यहाँ पे आएगा वो भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पूर्णांक ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जोड़ के बारे में कर लेते हैं। देखिए जोड़ सबको देखिए, यानी कहने का मतलब है कि आप 3 + 4 को जोड़ें तो 3 भी मेरा पूर्णांक है, 4 भी मेरा पूर्णांक है। 3 कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक, 4 भी धनात्मक। मेरा आंसर क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक ही होना चाहिए, धनात्मक ऋणात्मक से कोई मतलब नहीं, पूर्णांक खाली होना चाहिए। तो 4 3 7, आप जानते हैं 3 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक। हम यहाँ पे बात करें कि देखिए 3 + 0, तो 3 भी मेरा पूर्णांक, 0 भी मेरा पूर्णांक, तो आंसर 3, तो 3 भी मेरा पूर्णांक। ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, ये भी आप बोल सकते हैं -4 तो इस देखिए -4 ये तो हम जोड़ेंगे क्योंकि सेम है, तो -4 और -4 कितना? -8। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो मेरा ये भी पूर्णांक। तो जोड़ तो मेरा समवरक नियम को संतुष्ट करता है। अब हम लोग किसका बात करते हैं? घटाव का। किसका? घटाव। घटाव में कहता है क्या कि हम 7 में यदि 3 को घटा दिए तो मेरा आंसर कितना? 4 आएगा। तो 3 7 भी मेरा क्या है? पूर्णांक है। 3 - 3 भी पूर्णांक है, तो आंसर भी 4 क्या आया? पूर्णांक ही है। तो चलिए आपको ही समझ में आ गया। चलिए गुना का यदि बात करें तो कहता है कि 3 × 4 किए तो मेरा आंसर भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, आंसर भी मेरा पूर्णांक। यदि हम बात करें -4 × 3 तो कितना? -12। तो -4 भी मेरा पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो -12 भी मेरा पूर्णांक ही है। अब यदि हम कहें भाग का बात, किसका? भाग में यदि बात करें कि 10 से भाग यदि 10 में भाग 5 से दे दें तो मेरा आंसर कितना आएगा? 2। तो 10 भी पूर्णांक, 5 भी पूर्णांक, आंसर। तो कहने का एक ही सेंटेंस है कि आप जिसको जोड़ घटाव गुना करते हैं यदि वह दोनों पूर्णांक है तो आपका आंसर भैया पूर्णांक में ही होगा, तो समवरक नियम को संतुष्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। चलिए आगे।
अब हम लोग बात करते हैं क्रम भिन्नता नियम। देखिए ये भी नियम अच्छा है, आपको सीखना है। देखिए हम बात करते हैं क्रम भिन्नता नियम, दूसरा नंबर। ये नियम कहता है कि a प्लस यदि b जोड़ते हो तो b प्लस a को यदि जोड़ देगा तो यदि इसको संतुष्ट कर दिया तो आप क्रम भिन्नता नियम का कहलाएंगे। उसका आप उस इस चीज को संतुष्ट कर दिया तो आप समझ जाइए कि ये जोड़ जो है क्रम भिन्नता नियम को संतुष्ट कर दिया। जैसे 5 + 5 यानी 5 + 6, ये 5 भी ले सकते हैं, और 6 + 5 इस दोनों को जोड़िए। देखिए क्या, हम इसको पहले जोड़ ले लेते हैं, ठीक है, जोड़। तो आपका आंसर क्या देगा, ई भी 11, ई भी 11। तो आप कह सकते हैं कि क्रम भिन्नता नियम का जोड़ क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब हम यदि इसी में बात करें घटाव का, आप यहाँ देखिए a + b तो b - a होना चाहिए, यही चीज। तो हम बात करें 11 - 5 तो 5 - 11। आप बताइए 11 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 6, यहाँ कितना बचेगा, -6। तो क्या संतुष्ट किया, दोनों बराबर आया? तो नहीं सर, घटाव क्या करता है, नहीं करता इसको संतुष्ट। ठीक है, चलिए आगे। आगे यदि बात करें हम किसका, गुना का, गुना का, तो हम कहें 3 × 4 और 4 × 3, मतलब इसका कहने a × b तो b × a कीजिए तो बराबर होगा, तभी ये क्रम भिन्नता नियम का गुना संतुष्ट करेगा। 4 × 3 = 12, इधर भी 12, तो दोनों बराबर है। तो इसका कहने का मतलब है कि गुना करता है और घटाव नहीं करता है। अब चलिए भाग, ये कहता है a / b बराबर b / a, क्या ये करेगा? तो देख लेते हैं, 5 / 15 / 3 3 / 15, यही तो आप कर लीजिए। 15 / 3 ये हो गया, 3 / 15। आप जानते हैं कि ये कट जाएगा, ये 5, ये भी कटेगा, तो 1/5 क्या बराबर आया? तो कह सकते हैं कि नहीं। तो आप एक चीज बता सकते हैं कि क्रम भिन्नता नियम जो है जोड़ और गुना सिर्फ संतुष्ट करता है, घटा और भाग नहीं करता है, याद रहना चाहिए आपको। चलिए हम लोग अब बात करते हैं सहचर्यता नियम का। देखिए सहचर्यता नियम आपको क्या होता है, नंबर 3 सहचर्यता नियम। देखिए सहचर्यता नियम है क्या, तो ये कहता है कि a + b + c, a + b + c, तो कहता है हम a b को पहले जोड़ दें और उसके बाद b c को करें, वही कहानी है, ये जोड़ वाला कंडीशन है भाई। ठीक है, जोड़ का कंडीशन दिखता है कि नहीं, है जोड़ का, तो ये जोड़ करता है कि नहीं देख लेते हैं। 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, आप कर लीजिए इसको इसको पहले, उसके बाद इसको इसको, मतलब ए बी को पहले उसके बाद बी सी को। तो इसका सॉल्व कीजिए, 3 × 2 = 5 + 4, यहाँ 2 बचा 2, 4 × 3 = 7। आप देखिए 9 इसका भी आंसर इसका। तो आप कह सकते हैं कि जोड़ भी जो है सहचर्यता नियम को संतुष्ट करता है। अब हम लोग किसका बात करेंगे, घटाव का। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, एक बार में यदि नहीं आता है तो 2 बार देखिए वीडियो को, आ ही जाएगा। क्योंकि ये सब चीज जो बुक में इतना विस्तार से लिखा हुआ है जो कि विद्यार्थी को समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने से पढ़ेगा, तो इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा बाबू। चलिए आगे हम बात करें घटाव का। घटाव क्या कहेगा, तो वही a - b - c, अब फिर बराबर करेगा a - b - c। एक कंडीशन इसमें फॉलो, दूसरा कंडीशन इसे आप कर दिए 2 - 3 - 4, 2 - 3 - 4। तो a b को पहले ब्रैकेट में, उसके बाद c b c को,
तो इसका आंसर -1, इसका भी -4, इसका 2 और इसका कितना -1। नहीं, इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये -5 और 2 और माइनस गुना माइनस प्लस 1, आप कह सकते हैं -5 और क्या बराबर आया? तो नहीं। तो आप कह सकते हैं भैया कि सहचर्यता नियम जो है घटाव नहीं करता है, संतुष्ट। अब हम बात करें गुना करता है क्या? गुना A गुना B गुना C, तो A गुना B गुना C, देखिए करता है कि नहीं? तो A B को पहले ब्रैकेट, उसके बाद B C को। देखिए 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 3 गुना 4, देखिए इसमें ब्रैकेट कर दीजिए, इसमें एक में कर दीजिए, तो 3 दूनी कितना 6, 6 गुना 4, 2 4 दिया 12, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो ये तो सेम आ गया, तो ये करता है। अब चलिए भाग, क्या भाग, तो इसको अब हम मिटा देते हैं और भाग के बारे में आपको सिखा देते हैं। चलिए भाग, ठीक है, तो A भागा B, B भागा C बराबर A भागा B, B भागा C, तो इसमें पहले ब्रैकेट, B C में फिर ब्रैकेट, तो हम कहें 2 भागा 3, 3 भागा 4, 2 भागा 3, 3 भागा 4, तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए इसमें और फिर B C में, तो 2/3 भागा 4, 2 भागा 3/4, सॉल्व करिए इसको, तो ये किस में भाग में है, तो भाग को यदि गुना में करते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाता है। इसको आप यदि सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? ये तो आएगा 2 यहाँ पे, 1/6, इधर तो 8/3, क्या सेम आया भैया? नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि क्रम है, सहचर्यता नियम भाग को भी संतुष्ट नहीं करता है। तो ये 3 बात आप सीख गए। चलिए हम लोग अगला बात को सीखते हैं। इस बात को हम नोट में, आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, क्योंकि याद यदि यहाँ समझ में आ गया तो अपने से लिख सकते हैं, या हम लिख देते हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लिखें, पहला क्या पढ़े? समवरक, समवरक नियम। इसमें क्या सीखे आप? इसमें सीखे सर योग भी इसको संतुष्ट करता है, मतलब जोड़ भी इसको संतुष्ट कर देता है, ठीक है, घटाव भी कर देता है, गुना भी कर देता है, भाग भी कर देता है। अब हम लोग दूसरा जो पढ़े, क्रम भिन्नता नियम। ये सर जोड़ तो करता है, घटाव नहीं करता है, गुना करता है और भाग नहीं करता है। अब यदि हम बात करें सहचर्यता नियम, तो इसमें क्या सीखें? जोड़ तो करता है, घटाव नहीं करता है, गुना तो करता है और भाग नहीं करता है। तो इससे ये स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए आगे। अब अगला आपका है कि योज तस्मक। क्या है? योज तस्मक। योज तस्मक का मतलब क्या होता है? तस्मक का मतलब होता है आइडेंटिटी। क्या करना? आइडेंटिटी करना, यानी जीरो के साथ योग तस्मक का मतलब है कि किसी भी संख्या में हो, आप यदि जीरो को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या हो जाता है, तो उसी का नाम है योग तस्मक। देखिए योग तस्मक क्या है, हम लोग अगला बात करते हैं। योज, योज तस्मक, तस्मक, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एडेटिव, एडेटिव
आइडेंटिटी, ठीक है। ये कहता है कि हमको 5 को 0 में जोड़ दीजिए तो आंसर 5 ही होगा, वही होगा। 6 को 0 में जोड़िए, आंसर क्या होगा 6 होगा। -6 को 0 से जोड़िए, आंसर क्या होगा 6 होगा। -7 को 0 से जोड़िए, आंसर -7 होगा। 10 को 0 से जोड़िए तो 10 होगा। यानी 0 यदि इस पे जोड़ते हैं, योज का मतलब जोड़ना, यदि इस पे 0 जोड़ते हैं तो मेरा आंसर वही देता है, यानी जिसके साथ हम 0 जोड़ते हैं। तो ये भी आपको बुझा गया। दूसरा है गुणात्मक, गुणात्मक तस्मक, तस्मक। गुणात्मक तस्मक क्या होता है? गुणात्मक तस्मक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक लाइन आप लिख सकते हैं क्या, इस सब चीज से एक बात लिख सकते हैं, अतः शून्य जो है योज तस्मक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, योज तस्मक है, ये भी लिख सकते हैं, योज तस्मक है, ठीक है। अतः शून्य जो है योग तस्मक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब योज गुणात्मक, हम कहें कि किसी भी संख्या को 1 से गुना कर दीजिए, क्या वो बदलेगा? जो है वही होगा, तो वही है गुणात्मक तस्मक, ठीक है। देखिए हम कहें कि 6 गुना 1 तो भैया 6, हम कहें -10 गुना 1 तो -10, हम कहें -5 गुना 1 तो क्या होगा बताइए? -5 ही नहीं, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक को यदि गुना करते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः एक जो है गुणात्मक तस्मक, गुणात्मक स्पष्ट। चलिए आगे, आगे नहीं जगह है ही, चलिए अब कहेंगे कि इस 7 में इसका गुणात्मक तस्मक कितना है, तो आप कहिएगा 1, मगर इसी 7 में हम पूछें योज तस्मक कितना है, तो आप कहिए 0 है। बात बुझिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 7 में गुणात्मक तस्मक 7 का क्या है, तो आप कहिए 1 है, और आपसे पूछेगा 7 का योज तस्मक क्या है, तो आप कहिए 0 होगा। नहीं बुझे, हम कहें कि 10 लिखा हुआ है, तो 10 का गुणात्मक तस्मक कितना होता है 1, क्योंकि 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 होगा। और बोलेगा योज तस्मक किसका करता है, तो आप कहिए 0, क्योंकि 10 को 10 में 0 जोड़ देंगे तो 10 होगा। बात समझे? ये यहाँ से इसी बात से क्वेश्चन पूछेगा 2 बात। चलिए आगे, आगे यदि हम लोग चलते हैं तो योज प्रतिलोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम, इसको कहते हैं हम लोग एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स, प्रतिलोम का अंग्रेजी इनवर्स, और प्रतिलोम को रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है। तो योज प्रतिलोम का मतलब जोड़ का उल्टा करना। जोड़ का क्या करना? यदि जोड़ में है तो किस में हो जाएगा? घटाव में, और घटाव में है तो जोड़ में हो जाएगा। देखिए इसका करने का मतलब यदि 5 है तो इसका इसमें कितना जोड़ेंगे जो इसका आंसर 0 आ जाए। क्या जोड़ेंगे भैया? इस 5 में क्या जोड़ेंगे जो इसका आंसर 0 हो जाए। तो हम जानते हैं कि इसमें -5 जोड़ दें तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो इसका योज प्रतिलोम कितना हुआ? तो -5। कहेंगे कि यहाँ पे -5 है, इसका -5 का योज प्रतिलोम कितना होगा? 5, ठीक है। हम कहें यहाँ पे 7 है तो इसका -7। बात बुझे? हम कहें कि यहाँ पे 2/3 है, इसका क्या होगा? तो कहेंगे -2/3। क्या होगा? -2/3। अब हम कहें कि यहाँ पे है -7/4, इसका योग प्रतिलोम होगा 7/4। कुछ नहीं करना, जो माइनस में उसको प्लस में, जो प्लस में उसको माइनस में कर दीजिएगा, आपका योग प्रतिलोम निकल जाएगा। चलिए आगे, अब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम।
तब आपका ये खत्म भी हो जाएगा बेसिक क्लास। देखिए जल्दी से गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा भैया। गुणात्मक प्रतिलोम कहता है कि आप यदि गुणा में हैं तो किस में होना पड़ेगा, आपको भाग में होना पड़ेगा। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए हम कहे कि बताओ कि इस 2 का गुणात्मक प्रतिलोम, इस 2 में क्या किस चीज से गुणा करें, इस 2 में किस चीज से गुणा करें जो इसका आंसर 1 आ जाए। तो कहेंगे कि सर 1/2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 गुना 1/2 तो 2 कट गया तो आंसर 1। यानी उसका यदि गुना में तो किस में कर दीजिए, भाग में कर दीजिए तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। देखिए 2 का 1/2। हम कहें कि 3 का क्या होगा तो 1/3 होगा, क्योंकि 3 को यदि 1/3 से गुना करते हैं तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। हम कहें 1/3 में किससे गुना करें तो आप कहिए कि यदि ये 3 भाग में है तो आप इसको गुना में ला दीजिए, मतलब उल्टा, कुछ नहीं उल्टा। हम कहें 4/5 है, इसका क्या होगा तो 5/4। बात मेरा समझ रहे हैं, सिर्फ उल्टा कर देना है। हम यदि आपको बोलें कि बताओ -2/4 इसका क्या होगा तो आपके 4/2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा और माइनस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बात करें -a/, यदि b दे दें a/b, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो b/a हो जाएगा। सिर्फ उल्टा, यानी किससे गुणा करें जो 1 आ जाए। तो यदि हम इसमें किससे गुणा करें, देखिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको, इसमें जो इससे गुणा कर देंगे तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए। गुणात्मक का कहना 1 और योज प्रतिलोम का कहना है कि 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में ये भी आ गया होगा। एक चीज और होता है वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको भी सीखना है आपको, यहाँ पे सिखा देते हैं। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए वितरण नियम है क्या, इसका मतलब है कि आप वितरित कीजिए, यानी मैथ को आसान बनाइए। इस सब सीखने का मतलब है कि मैथ को आसान बनाइए। देखिए हम कहें a + b + c, अब हम कह दें कि a गुना b + c कर दें तो इसको आप वितरित कर सकते हैं। तो कैसे a गुना b, तो भैया हम यहाँ पे लिख सकते हैं ab, उसके बाद गुना कर सकते हैं क्या ac, गुना में लिख दीजिए ताकि। अब इससे बोलिएगा इससे फायदा क्या, देखिए हम आपको फायदा बताते हैं। आप यदि हम कहें आपको 199 या तो 199 गुना कितना करने 5, तो आपको लगेगा ये बहुत भारी है, नहीं, तो इसको इजी बनाइए। किस नियम से, वितरण नियम से। 5 का 5, 199 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 में 1 घटा देंगे तो 199 पूरेगा, नहीं। तो देखिए अब कर सकते हैं 5 गुना 200 तो 1000, अब 5 गुना 1 तो 5। इसको बात करें घटा के तो कितना आया, 1000 में 5 गया भैया तो 995। ऐसे भी आप कर लिए 9 × 5 = 45 5 हम लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। तो इस वितरण नियम का ही हुआ। ठीक है, तो आप वितरण नियम को भी समझ गए होंगे। चलिए यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, यदि आपसे इस समझ में, यदि आपसे एक्सरसाइज बनता है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो हम खुद बताएंगे। चलिए टेक केयर।